आप सभी दोस्तों को आपके चहेते अंकुश सर का नमस्कार। एक लंबे समय के बाद मैं आप सभी के समक्ष ऑनलाइन वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। बड़े ही सुंदर नाम है, आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले यह जरूरी है कि हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब जाने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो पार्ट का मतलब होता है भाग, पार्ट का मतलब होता है विखंडन, पार्ट का मतलब होता है खंड, और पार्ट का मतलब होता है बिछड़ना, पार्ट का मतलब होता है भाग। पार्ट के बहुत सारे हिंदी अर्थ होते हैं, वर्ब भी है पार्ट शब्द और नाउन भी है। तत्काल आप यहाँ जाने कि पार्ट का मतलब विखंडन, ऑफ का मतलब का, के, की, और स्पीच मतलब भाषा या शब्द। तो शब्दों के विखंडन मतलब कि शब्दों के बंटवारा को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए, हमारे पास किसी भी व्यक्ति का नाम उसके कार्य के आधार पर रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द होते हैं, उन शब्दों को उनके कार्यों के आधार पे उन्हें 8 भागों में बांटा गया, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्लियर? आगे इसको मैं इंग्लिश में लिखने जा रहा हूँ आप सभी के समक्ष, लेकिन इसके पहले एक अपील होगा कि हमारी जो चैनल है अंकुश सर प्रॉमिस नाम से है, और हमारे वीडियो को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाएं, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्रतिदिन मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा, निश्चित रूप से एक वीडियो डालूंगा। दूसरी चीज कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि यह बिल्कुल ही सरल भाषा में हमारी जो वीडियो है आपके दोस्तों तक पहुंचे और उनकी भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो। तो आइए लिखना मैं शुरू करता हूँ। देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश, देयर are many words in English. There are many words in English. On the basis of their functions, on the basis of their functions, they have been divided into 8 parts. They have been divided into 8 parts, which are all parts of speech। इसे एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश, देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, देयर मतलब उनके, फंक्शन मतलब कार्यों, ऑफ मतलब के, उनके कार्यों के, और ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब होता है के आधार, उनके कार्यों के आधार पर। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, उनको 8 भागों में बांटी गई है, व्हिच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। मैं पहले ही बताया हूँ कि अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं, उनके कार्यों के आधार पे उन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आइए कौन कौन से 8 नाम होते हैं, 8 भाग होते हैं, इनके दर्शन करते हैं। पहला NOUN, नाउन, पहले भाग को नाउन कहते हैं। दूसरा PRONOUN, प्रोनाउन। क्या बोलिए इसको? प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं। बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहना गलत, क्योंकि इंग्लिश में ये जो अक्षर ओ है इसकी उच्चारण होती है आ।
ये इसकी उच्चारण होती है, ओ आकार और चंद्रमुखी। यही कारण है कि आप सी ओ डब्ल्यू को कोउ नहीं कहते हैं, काऊ कहते हैं। जे ओ बी को जोब नहीं कहते हैं, जॉब कहते हैं। यही कारण है। तीसरी जो इसकी नाम है, जिसे हम लोग कहते हैं ए डी जे ई सी टी आई बी, इसे लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव, यह कहना गलत है, एडजेक्टिव नहीं, यह है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्यों है भाई? क्योंकि ए और जे, मैंने क्या बोला, ए और जे, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिए, ए और जे के बीच आने वाला डी होता है साइलेंट। ए और जे के बीच आने वाला डी क्या होता है? साइलेंट। यही कारण है हम कहेंगे एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। अगला जो इसका पार्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं वो, क्या कहते हैं? वो। वर्ब नहीं, गलत बात, वर्ब नहीं कहते हैं। क्यों वर्ब नहीं कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, यह एक लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट का यह एक लेटर है वी। वी का मतलब होता है वो, यह वो हो गया। और इंग्लिश का रूल है कि ए ई आई ओ यू के बाद आने वाला आर साइलेंट रहता है, तो यह आर साइलेंट हो गया, तो वो अब वो, इसे क्या पढ़िएगा? वो। यह चौथा जो नाम है जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। पांचवी नाम का ये देखते हैं, पांचवी नाम को देखते हैं, ए डी वी ई आर बी, इसे एडवर्ब कहा जाता है। अगला एडवर्ब के बाद पी आर ई पी ओ एस आई टी आई ओ एन, इसे प्रेपोजिशन कहा जाता है। प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन। अगला इसे हम लोग कहते हैं सी ओ एन जे यू एन सी टी एम, कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। और लास्ट नाम बड़े ही बेहतरीन नाम है, आई एन टी ई आर जे ई सी टी आई एन, इंटरजेक्शन। आइए एक बार फिर से हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ने का कोशिश करते हैं, आप सभी साथ साथ बोलिएगा। नाउन, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वो, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। आप इसे नोट कीजिए बढ़िया से, और इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इसके पहले टाइम्स को, नाउन। देखिए आप लोग, चलिए मैं मिटाता हूँ। अब मुझे शुरू करनी है नाउन, एन ओ यू एन, मैंने लिख दिया नाउन, तेरा हो गया, ठीक से लिखते हैं नाउन। नाउन मैंने लिख दिया। नाउन का मतलब होता है नेम, एन ए एम, नेम इज कॉल्ड। आप डायरेक्टली कहिए, नेम इज कॉल्ड नाउन या ए नेम इज कॉल्ड। ए नेम का मतलब एक नाम नहीं, ए नेम का मतलब सभी नाम। ए का 5 हिंदी अर्थ होता है। ए मतलब एक होता है, ए मतलब कोई होता है, ए मतलब प्रत्येक होता है, ए मतलब प्रति होता है, और ए का मतलब सभी होता है। तो यहाँ ए नेम इज कॉल्ड नाउन कहने का तात्पर्य है कि सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सिंपली आप कहिए नेम इज कॉल्ड, नेम इज कॉल्ड। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि नाउन क्या है भाई, व्हाट इज नाउन? तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। बहुत ज्यादा लंबी डेफिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन कहिए या ए नेम इज कॉल्ड नाउन कहिए। अब मैं कुछ वाक्य लिखता हूँ, जिस वाक्य में आपको पहचाननी है कि नाउन कौन कौन सा है। तो आइए देखते हैं।
मैंने 5 वाक्य आपके सामने लिखे। आपको इसमें नाउन फाइंड आउट करनी है। नाउन जो आपको दिखे उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला बोलिएगा रेखा। रेखा क्या है? नाउन है। चलिए इसको अंडरलाइन करते हैं। इंग्लिश नाउन है, अंडरलाइन करते हैं। सोहन नाउन है, चलिए इसे भी अंडरलाइन करते हैं। मोहन इसे भी अंडरलाइन करते हैं। गीता इसे भी अंडरलाइन करते हैं। हर सिस्टर नाम है, इसे भी अंडरलाइन करते हैं। लॉ आपने डेफिनेशन पढ़ा है, बहुत बचपन में आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लॉ यह ना ही नाम है किसी पर्सन का, ना प्लेस का, ना एनिमल का और ना ही थिंग का। तो क्या है? नाउन है कि नहीं? चलिए नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ से आपको नहीं समझ में आए वहीं से आपको सीखने का एक नए रास्ते का शुरुआत होता है। आप समझ जाएं कि वहाँ से आप सीखने का काम करते हैं। मैं 3 सुंदर वर्ड्स आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान नहीं आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ। WHO what और WHOM who, what और whom। मैंने ये 3 शब्द आपके सामने लिखा। क्या क्या लिखा? who, what और whom। who मतलब होता है कौन, who मतलब कौन, what का मतलब होता है क्या और whom का मतलब होता है किससे या किसको, किससे या किसको। इन 3 शब्दों को आप अप्लाई करेंगे नाउन फाइंड आउट करते समय। इस तीनों का जो रिप्लाई दे, हु का, व्हाट का, हुम का, वह नाउन। जैसे हु रीड्स इंग्लिश, रेखा रीड्स इंग्लिश। रेखा रीड्स व्हाट, रेखा रीड्स इंग्लिश। हु इनवाइट्स मोहन, सोहन इनवाइट्स मोहन। सोहन इनवाइट्स हुम, तो सोहन मोहन को इनवाइट करता है। सोहन किसको बुलाता है, किसको आमंत्रित करता है? तो मोहन को करता है। Who loves her sister? गीता loves her sister. Whom does love गीता? गीता किसको प्रेम करती है? अपने बहन को प्रेम करती है। तो ये भी नाम हो गया। गीता किसको प्रेम करती है? अपने बहन। चलिए what changes a person? What changes a person? तो यहाँ आंसर आपको मिल रहा है love changes a person। तो ये नाम है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, love मतलब प्रेम करना। यहाँ वर्ब आ गया और यहाँ नाउन। एक ही शब्द एक जगह वर्ब का रोल कर रहा है और एक जगह नाउन का रोल कर रहा है। मैं जब 5 मिनट पे शुरू किया था, एक बड़ी ही बेहतरीन चीज कहा था कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसका वही नाम पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यह क्या है? पेन। क्या है यह? पेन। इसे हम लोग जब लिखते हैं तो यह किसी का काम करता है? कलम का। लेकिन इसे हम लोग किसी को घोप के किसी की हत्या कर देते, किसी का काम करेगा? एक विपन का काम करेगा या एक किसी भी तरह के यंत्र का काम करेगा, हथियार का। तो जिस चीज का प्रयोग हम जिस तरह करते हैं उसका नाम वही रखा जाता है। और हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर। कौन सा इंग्लिश ग्रामर? फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर। फंक्शनल का मतलब होता है
यूज के आधार पर जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे फंक्शनल कहते हैं, कार्यात्मक कार्य कहता है। तो एक ही शब्द वह नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। अगला देखेंगे, व्हाट चेंजेस अ पर्सन, तो लव चेंजेस अ पर्सन, तो लव भी है। आगे हु नोज आयुष, मोहन नोज आयुष, तो मोहन इधर क्या हो गया, नाउन हो गया। मोहन, हु नोज मोहन, मोहन किसको जानता है भाई, तो आयुष को जानता है, तो यह आयुष हो गया आपका नाम। तो यह तीन शब्द है, हु, व्हाट और हुम। ये तीन जो शब्द हैं यह नाउन फाइंड आउट करने का, किसी भी वाक्य से नाउन को निकाल लेने का यह मूल मंत्र है। कौन, क्या, किसको और किससे जो आंसर मिलता है वह नाउन होता है। 5 और मैं वाक्य लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, मिटाई से चलिए ध्यान दीजिए। इसे फाइंड आउट कीजिए, इसमें कौन सा नाउन है। शुरू करें, ध्यान दीजिएगा। मैंने 3 शब्द को लिखा था, कौन कौन का शब्द, हु, व्हाट और हुम। और मैंने बताया कि हु, व्हाट और हुम से जो आंसर मिले वह नाउन होता है। मोहन रीच द स्टेशन, मोहन रीच द स्टेशन, हु रीच द स्टेशन, तो आप आंसर दीजिएगा मोहन। अगला देखिए, हु रीच द स्टेशन, तो आपने कहा मोहन। अगला, मोहन रिस्ट व्हाट, आंसर मिल रहा है। whom does मोहन रिस्ट, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं कहूँ वेयर डिड मोहन रीच, मोहन कहाँ पहुंच गया, स्टेशन पर। वेयर से आंसर मिला, इसलिए यह क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। वेयर और हाउ से आंसर मिले तो वह एडवर्ब होता है। अगला, हु लाइक्स दिस स्टेशन, सीता। सीता लाइक व्हाट, सीता क्या पसंद करते हैं, तो इस स्टेशन पर। यहाँ ध्यान दीजिए, एक ही शब्द स्टेशन, यहाँ एडवर्ब और यहाँ नाउन। एक जगह एडवर्ब हो गया, एक जगह नाउन हो गया। हु वैक्सेस हर ब्रो, सोनाली वैक्सेस हर ब्रो, नाउन हो गया। whom does सोनाली वैक्स हर ब्रो, तो नाउन हो गया। whom is calling आयुष, who is calling आयुष, जिगर is calling आयुष, जिगर। whom is जिगर calling, तो जिगर कॉलिंग है, इसलिए तो यह नाउन पहचानने का, नाउन वाक्य से फाइंड आउट करने का तरीका हो गया। ये नाउन इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग को अध्ययन करना है काइंड्स ऑफ नाउन का। तो दूसरे वीडियो में मैं लेकर आप सभी के सामने आऊंगा काइंड्स ऑफ नाउन का। तत्काल आप सभी से यहीं लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए बाय।